हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। ज़ाहिर है आप अच्छे ही रहें और अच्छे ही स्वस्थ ही रहें। आज हमारा टॉपिक है धैर्य से रहना कैसे सीखें। मतलब हमें धैर्य को कैसे करना है। जब धैर्य का काम आता है तो आपको पता है धैर्य तो कोई रख ही नहीं सकता, पेशेंस तो कोई रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक उसकी पावर है कि इसको करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि हम मतलब पेशेंस में तो रह ही नहीं सकते। तो धैर्य से रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या टॉपिक लेना है, आप सजेशन बताइए कि भाई आपको क्या ऐसा लगता है कि हमें किस तरीके से पेशेंस को बनाए रखना है। पेशेंस को बनाने के लिए हमें बहुत ऐसा होता है कि देखो, अब हमारे अंदर कोई बार क्या होता है, हमें बहुत कुछ लेने की मन होती है कि भाई हमें ये भी लेना है, वो भी लेना है, या हमें ये काम करना है, वो काम करना है। जब वो हमारे काम नहीं होता तो हमारे दिमाग में एक इतना बड़ा स्ट्रेस आ जाता है, इतना बड़ा अंदर से एक कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त, मन को कंट्रोल नहीं हो पाता उस चीज़ का। और हमारा मन होता है कि हम अब क्या करें, हमें वो चीज़ अभी क्यों नहीं मिल रही, एट ए टाइम क्यों नहीं मिल रही। उससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम फेडअप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमें मतलब देखो, पेशेंस के लिए क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना, एक जगह कभी रहता ही नहीं। मतलब एक जगह वो जो मस्तिष्क को इधर से उधर, इधर मतलब चंचल दिमाग जिसे कहते हैं ना, आप कह सकते हैं, वो घूमता रहता है। हमें ये करना है, हमें वो करना है, आगे हमारी लाइफ में क्या होगा, हमें कैसे क्या करना होगा, हम कभी हमारे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, कभी वो तो नहीं। मतलब दिमाग है ना एक जगह कहीं सेटल ही नहीं हो पाता। तो पेशेंस तो हम रखेंगे क्या। हमें अपना सबसे पहले ना, हमें अपने गोल्स को तैयार करना है, सिद्धांत को तैयार करना है, हमें कैसे उसको मतलब कवर करना है कि भाई हमें कोई चीज़ अगर करनी है तो हमें सबसे पहले उसको कैसे कवर करना है। आप सबसे पहले अपने बैठिए, मौन अवस्था में बैठिए, सोचिए अंदर से कि भाई, और वो भी देखो सबसे बड़ा अच्छा अचूक तरीका है कि आप सबके बीच में ना बैठ के अकेले में, एकांत में, जब आपके पास कोई ना हो, अकेले में बैठेंगे तो मेडिटेट करेंगे ना, आपको आपका मन, मैं हमेशा हर टॉपिक में आपको यही बताती हूँ, अकेले में बैठ के ही हमेशा हर एक चीज़ की हमें समझ मिलती है, सोच मिलती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो एक जगह स्थिर हो जाता है। अकेले में हमें शोर शराबा नहीं, जो शोर शराबा होता है वो नहीं सुनाई देता है, एटमॉस्फेयर की जितनी इधर उधर की बातें सब सुनने को नहीं मिलती हैं। एक सबसे बढ़िया एक रात होती है जिसमें हम अकेले एकांत शांत में रहते हैं, या अपने दिन में जो आपके पास कोई ना हो उस टाइम आप वो अकेले में बैठिए और अपने गोल्स को तैयार कीजिए, सोचिए कि मुझे अब आगे क्या करना है। देखो, हमारी जो अंतरात्मा है ना वो हमें ज़रूर जवाब देती है, हमें समझाती है, हमें पता लगता है, बट हम इस कलयुग में रहते हुए ना उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उस चीज़ को ना समझने की वजह से हमारे साथ बहुत बड़े दिक्कतें आने लग जाती हैं। हम गलत रास्ते चुन लेते हैं, गलत बातें या गुस्सा जो भी है सब कुछ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बड़ी परेशानियां हमें उठानी पड़ जाती है, जो हमें नहीं करना चाहिए। हम पहले अकेले बैठेंगे और हमें सोचना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है उस चीज़ की तरफ कि भाई हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। आप सबसे पहले अपना गोल्स तैयार कीजिए कि हाँ मुझे कुछ भी बनना है, जो भी है, वट एवर, भाई आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। बट उसके लिए सबसे पहले हमारी सोच को एक स्थिर करना है, हमें अकेले बैठकर सोचना है कि हमें क्या करना है। और जब हम अकेले बैठेंगे तो हमें लगेगा हाँ अब मुझे अपने लिए, आगे की लाइफ के लिए मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमें जब डॉक्टर बनना है तो हमारी सोच जो है उसी तरफ हमें ले जाना है, हमें इधर उधर की बातें सोचनी ही नहीं। हमें कौन क्या बोल रहा है बोलने दो, लोग आपको लोग बिल्कुल गोस्ट्रे करेंगे, मतलब कहते हैं ना भटकाना, वो आपको करेंगे, नहीं तू ये मत, तू ऐसा मत कर, तेरे लिए नहीं। इससे भी हमारा दिमाग जो है ना एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, हम पागल हो जाते हैं। अरे ये लोग, और ये सच है, जब हमें कोई दूसरा बोलता है ना तो हम उस बात पे भी गौर करने लगते हैं, यार ये तो सच है। तो है ना, हमारा जो दिमाग है ना एक जगह स्थिर नहीं होता, तो हम ना परेशान हो जाते हैं, यार अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को माइंड सेट कीजिए, एक जगह बैठ के किसी की बात मत सुनिए। हाँ, आपसे जो बड़े हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो आपको अच्छी राय देते हैं तो आप उनकी सुन लीजिए,
और आपको लगता है हाँ ये सब सही है, दिस इज द राइट वे, तो आप उसको कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले आपको सोचना है कि मुझे इस जगह जाना है, इस रास्ते को चुनना है, हमें इस सफ़र को तय करना है। फिर हमें ये सोचना है कि हमें वो हमारे लिए सही है या नहीं। हाँ, हम कोई काम कर रहे हैं तो आप ये भी तो देखेंगे ना कि वो काम सही है भी कि नहीं। क्या पता वो आपके लिए सही ना हो, तो वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा सोच विचार की, मेरी तो एक बात लगती है, आपको अंतर आत्मा ही आपको जवाब देगी। आप बैठ के मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे, अंदर से जवाब लेंगे ना, आपकी आत्मा ही आपको जवाब देगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एक रास्ता तो आपको गलत भी आ सकता है, बट वो रास्ता गलत जो है वो हमारा मन है, और आपको एक रास्ता अच्छा बता रहा है वो हमारे अंदर की जो अंतर अवचेतन मन जो है ना वो हमको सिखाता है, और वो हमारे आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो परमात्मा ही हमें उस चीज़ को चेतना के द्वारा हमें बताता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, जो हम इस कलयुगी रूप में इस अंधभक्त में रह रहे हैं कि उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमारा पेशेंस खो जाता है, इसलिए हम भूल जाते हैं कि हम फिर भूल के गुस्सा करने लगते हैं, हमें ये करना, हम वो कर ही नहीं पाते हैं। मतलब एक है ना, हम अपने उस गोल्स को ही छोड़ देते हैं, हम मतलब उस जगह तथ्य पर ही नहीं पहुंच पाते कि हमें करना ही क्या है। तो मेरा अर्थ यही है कि आप अपने इस पेशेंस को बनाए रखिए और आगे बढ़िए। देखिए ये पेशेंस बनाना आसान बात तो है नहीं, ना आपके लिए ना हमारे लिए, बट हमें इस चीज़ के लिए अभ्यास करना है। आपने एक लेसन्स नहीं पढ़ा वरदराज का? वरदराज नाम का एक व्यक्ति था, बच्चा था, वो बहुत मंदबुद्धि था, और वो जब मंदबुद्धि था वो उसे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो मंदबुद्धि था। ठीक है, अब वो एक दिन क्या हुआ, कुएं के पास चला गया। अब कुएं के पास जाके बैठ गया, तो उसने पता नहीं क्या एक पत्थर, क्या चीज़ थी, क्या वो, अब मुझे तो थोड़ा मैं भूल रही हूँ उस चीज़ को, वो पता नहीं कुएं के अंदर गिरा, क्या हुआ, या कुछ ऐसा था जिसमें उसको उस पत्थर को रगड़ना था, और वो पता नहीं क्या करना था, गिरना था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो उसको लगा कि ये तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे वो पता नहीं वो बाल्टी नीचे से लानी थी, क्या था वो नहीं करा। बट उसने उस चीज़ को अभ्यास किया अपने आप, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बट उसने किया। जब उसने देखा यार तो असफलता मिल रही, फिर उसने बार बार किया, वो अपने हिसाब से ही कर रहा था, करता रहा, तो उसमें सफलता उसने हासिल कर ली। जब से उसने सोचा कि हाँ, हम जब जिस काम को बार बार करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो उस चीज़ में एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। करत के अभ्यास के जड़मती और सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। जब हमारे सिर पर पड़ती है, या जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते, तब तक आप वो कुछ काम नहीं कर सकते। ये हम सब के लिए लागू है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैं कर सक रही हूँ या उस चीज़ पर अभ्यास करूँ तभी हम आपको बता पाते हैं। पर ये कलयुग है, हम फिर से वैसे हो जाते हैं, हम फिर उसी रूटीन में आ जाते हैं। बट हमें अपने पेशेंस को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपना प्रभु का आशीर्वाद लेना है। फिर हमें एक काम में बैठ के सोचना है कि हमें कैसे अपने को पेशेंस, कैसे मतलब हमें उस काम को रोकना है। आपको रोकने के लिए सबसे पहले यही है कि आप सोचो कोई बात नहीं, कि कई बार क्या होता है, हमें कोई काम लेना है, या हमें कोई मार्केट में कोई चीज़ लेनी होती है, या हमें कुछ भी लेना होता है, हमें लगता है हम अभी जाना, हम अभी कर लें, वो दिमाग हमारा डाइवर्ट हो जाता है, हम भूल जाते हैं। बट आप सोचो कोई बात नहीं, हम अपने आप भी सेटअप कर सकते हैं, कोई नहीं। अभी आप उस चीज़ की लिख लीजिए, आप अपनी डायरीज बनाइए, लिखिए मुझे इस डे को ये लेना है, फिर मुझे इस चीज़ को ये लेना है, फिर मुझे ये काम ये करना है। इससे क्या होगा, आपका पेशेंस धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। एक बार आपको लगेगी दिक्कत, पर धीरे धीरे जब आप डायरीज में लिखना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे, तो आपको वो काम जरूर होगा। क्योंकि देखो, मैं आपको सही बताऊँ, मुझ में है, आई हैव लैक ऑफ पेशेंस, जो मैं कर नहीं सकती थी। अब भी मुझ में ऐसा होता है, बट मैं सोचती जब तक हम जिएंगे हम उस चीज़ को अभ्यास करते रहेंगे। वही वरदराज की कहानी, हम उस चीज़ को अभ्यास करेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, 101% मिलती है, और ये मैंने देखा है। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, आप अपने पेशेंस को बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, आपका सारे काम जो भी हैं वो जरूर बनेंगे। आप उस एम पर पहुँचिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले आप ये सोचिए तो सही, आपको करना क्या है। हम सोच तो पाते ही नहीं, हम ऐसे ही। तो आप अपने पहले इस धैर्य को संभाल, मतलब ये सोचिए कि मुझे धैर्य से काम लेना, हर एक मुझे डायरीज में लिखने कि मुझे ये काम ये करना है, मुझे इस तारीख को ये करना है,
इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे शेड्यूल बनता चला जाएगा। सबसे पहले तो आप एकांत में बैठिए। एकांत में बैठेंगे तो आपको जरूर वो काम मिलेगा, सफलता मिलेगी। और देखिए, अब मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं आपको क्या ऐसी दिक्कत हो रही है ये कह रहे, तो मैं आपको अपने दिमाग के अनुसार या अपने जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ उस चीज़ की मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। देखो, मैं भी आप ही के बराबर की हूँ, बच्ची हूँ। मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, वो मेरे आज्ञाकारी हैं जो मुझसे बड़े हैं। तो मैं तो कभी ये सोच ही नहीं सकती, क्योंकि हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तभी हमको सफलता भी पा सकते हैं। हम बड़ों को आजकल आज के टाइम में लोग बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। हम हैं, अच्छा कोई भी लगा लो, बट हमको लगता है कि हमें अपने आप को सुधारना चाहिए हर चीज़ में। हमें पहले अपने आप को सुधारें, हम अपने आप में पहले पेशेंस हर चीज़ को रखें, तो ही तो हम दूसरों को समझा सकते हैं। अच्छा, मेरा टॉपिक तो पहले पेशेंस का ही आगे की बात आगे है, उसके बारे में भी टॉपिक करेंगे, जिस चीज़ पे भी आप पूछेंगे या मैं आपको बताऊंगी। और आप अपना एक गोल्स बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने बैठिए, शांति से सोचिए कि मुझे इस चीज़ पे क्या फोकस करना है। शांति से बैठेंगे तो आपको अंतरात्मा कुछ ना कुछ तो बताएगी कि आपको इस रास्ते चलना है, उस रास्ते चलना है। और एक गॉड से जुड़े रहिए, गॉड से जुड़े रहेंगे तो वो गॉड आपको रास्ता दिखाएगा। आज के टाइम पे तो लोग भगवान को भी याद नहीं करते। मैं नास्तिक लोगों की बात कर रही हूँ। नास्तिक लोग होते हैं वो लोग थोड़े ऐसे ही होते हैं, उन्हें लगता कुछ भी नहीं है, भगवान तो है ही नहीं। देखो, वही वाली बात है, हर चीज़ के लिए हर चीज़ का टाइम होता है। आप में हम अगर हर चीज़ धैर्य से देखेंगे ना, हमें तो वो भी चीज़ नजर आएगी कि गॉड है कि नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझ में बड़ी कमी थी धैर्य की, और आज भी कहीं ना कहीं होती है। और पर मैं इस चीज़ का लेसन्स पढ़ती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि नहीं, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, कंट्रोल करना है, तभी तो मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हूँ। और तभी मैं आप लोगों को समझा पाती हूँ। कहीं ना पहले हम अपना आप को भी तो चेंज करते हैं, तभी तो हम आपको समझा पाते हैं। और आप उस चीज, और बस यही है कि आज धैर्य की कमी ना होने के कारण बहुत कुछ गलत हो जाता है। लोग कत्लेआम भी कर देते हैं, गुस्सा आने लगता है, हाइपर हो जाता है, मतलब हाइपर टेंशन होने लग जाता है, मैग्नीशियम की कमी पड़ने लग जाती है, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने पेशेंस को बनाए रखें। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, कितनी बार। संत लोग ऐसे तो नहीं बने ना जिन्होंने, सॉरी फॉर दैट। बस आपको एक बात बताती हूँ कि आप मुझे सजेशन दीजिए, या आप मुझसे पूछे आपको क्या मतलब जानना है, मैं आपको स्पेशल और भी आपको ये चीज़ें बताऊंगी। बस यही है कि अपने कंट्रोल कीजिए, बैठिए, डायरीज में लिखिए मुझे क्या गोल्स बनाने, क्या नहीं। अकेले में बैठ, एकांत में ही सारे काम होते हैं, सबके बीच में कोई काम नहीं होता। या आपसे जो बड़े समझदार हैं उनसे थोड़ा सा राय लीजिए। कई बार हमें साइको हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे साथ ये धैर्य कमी पड़ जाती है। तो आप अपने आप को संभालिए और समझिए। तो बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब मैं आपको इतना ही बताऊंगी, आगे आगे आप जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी। बस आप अपने पेशेंस को बना के आगे अपने गोल्स को तैयार कीजिए, समझिए किसी से कैसे हमें तरीके से बात करनी है। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो ये नहीं मुझे आज ये सब कुछ कह देना उसको, नहीं। आप याद रख लेना इस चीज़ को। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे ना, आपको अगर गुस्सा कंट्रोल भी करना है कि भाई मुझे धीरज के बारे में बता रही, धैर्य कैसे रखना है, आपको गुस्सा कंट्रोल पता कैसे होगा। आप 2 दिन रुक जाइए, आप कहते हैं मैं उसको 2 दिन बाद जाके कुछ बोलूंगा, इसने मुझे कुछ कहा, क्योंकि पेशेंस तो हो नहीं रहा कि हमसे कहें वो ना करे। आप 2 दिन बाद जाके उसको बोलेंगे ना, वो 2 दिन में ही आपका जो माइंड है ना, उस टाइम आपको गुस्सा आएगा। उस टाइम आपके अंदर गुस्सा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट आपको जब मैं ये एक सजेशन दूंगी कि आपको, मैं उसको 1-2 दिन बाद जाके देखूंगा, आप देखना उस 2 घंटे में आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। आपको जो कुछ कहना था ना, आप वो भी नहीं कह पाएंगे। आप उस टाइम देखिएगा कि आपका जो गुस्सा है ना, अभी इस टाइम गुस्से को, और 1 घंटे के बाद देखिए आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 दिन बाद तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाओगे कि हाँ भाई अब मुझे क्या कहना उसको। जो आपको कहना होगा ना, गुस्सा तो आएगा, पर वो वाला गुस्सा नहीं आएगा जो आपको कतले भाई ये कर दूंगा, वो नहीं आएगा। तो हमेशा इस चीज़ का पेशेंस रखिए। कभी आपके साथ ये भी हो रहा हो ना, तो आप एक बार ये करके देखना कि मैं उसको 2-3 दिन बाद बोलूँगा या मैं 2-3 दिन बाद करूँगा। हमारा माइंड हमेशा बदलता है, ये याद रख लेना। तो उस हमको माइंड को बदलने के लिए, तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं आपको आगे बताऊँ, आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको आगे बताऊँगी
कि अब आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, और धैर्य अपने आप हमारा बनता चल जाएगा हर चीज़ में। तो चलिए आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। आगे आगे और भी जो मुझे टॉपिक मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। मुझे ये नहीं, मैं आपको एक ही के पर बताऊंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिस पे मैं सुधार करूंगी वो चीज़ मैं आपको जरूर समझाऊंगी। चलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो इसको एक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।